साथियों, विश्व मातृभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अनुपम कौरा मिठास, फाउंडर ऑफ आगाज महफिल, लिखती हैं, चौ दिशा में फैला ये शोर है, हिंदी भाषा सी नहीं भाषा कोई और है। दिल को दिल से जो जोड़ दे, मेरी माँ बोली की प्यार भरी वो डोर है। और कुछ पंक्तियां मैं उनकी पढ़ने जा रही हूँ जो अनुपम जी के दिल की बात है और हमारे आज के मेहमान पे वो बहुत सूट करती हैं। वो पंक्तियां हैं, हर किसी की चाह है और मंजिल आपसे जुदा है, इसलिए अपनी राह खुद चुनकर उस पर चलिए। मंजिल तक का फासला और रास्ता तय करने का मयार और आयाम आपने खुद बनाने हैं। तभी आप पहचान बना सकते हैं, नहीं तो दुनिया और ख्वाहिशों की भीड़ में खो जाएंगे। तो आज के जो हमारे खास मेहमान हैं, जी हाँ, वो दुनिया की भीड़ में नहीं खोए। उन्होंने अपनी ख्वाहिशें भी पूरी करी और अपने प्रोफेशन के साथ भी उतना ही जस्टिस करा। तो मिलते हैं डॉक्टर शरद मित्तल से। ही इज अ वेल नोन पैथोलॉजिस्ट फ्रॉम कानपुर। He has studied from the reputed medical college, जहां एक मेडिकल कॉलेज में जाने का बच्चों का सपना होता है, दैट इज GSVM मेडिकल कॉलेज ऑफ कानपुर। और साथ में उन्होंने अपने टैलेंट में भी अपनी पहचान बनाई। He balanced between his passion and his profession, and there where he has set an example. और ये पैशन और प्रोफेशन में बैलेंस करना कोई आसान बात नहीं है। उनके अचीवमेंट्स की बात करूं तो he has won Mr. Odissi twice in HPTI Engineering College कानपुर। क्राइस्ट चर्च में वो पॉपुलर पार्टिसिपेंट का प्राइज उनको बहुत बार मिला है। और सबसे बड़ी बात, ही हैज पार्टिसिपेटेड इन क्लोज अप अंताक्षरी, एक बहुत वेल नोन प्रोग्राम आता होता था, दुनिया भर में मशहूर प्रोग्राम था अंताक्षरी, दैट वाज होस्टेड बाय मिस्टर अनु कपूर। उसमें वो सेमीफाइनलिस्ट रहे हैं और ये एक बहुत ही हमारे लिए फख्र की बात है। तो मिलते हैं डॉक्टर शरद मित्तल। डॉक्टर साहब, हाउ आर यू? ठीक हूँ, नमस्कार गनी जी। नमस्कार। तो हाउ आर यू? एकदम बढ़िया, आप बताइए, आप कैसी? आप हमेशा की तरह बहुत हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। मतलब तो आप इससे भी कम पहले खूबसूरत लग रही हैं। इससे पहले मैं आपके सिंगिंग और पोइट्री के पैशन के बारे में बात करूं, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है, योर सीक्रेट बिहाइंड योर यंग लुक। ओह, थैंक यू। सीक्रेट सीक्रेट सिर्फ एक सिंपल सा सीक्रेट है, खुश रहना, खुश रखना, पॉजिटिव एटीट्यूड। ये मेरा मंत्र है कि मैं जहाँ बैठूं, जहाँ मैं लोगों में सम्मिलित हूँ, तो वहाँ लोग सब खुश रहें। मैं वजह बनूं उनकी खुशी की, उनकी मुस्कुराहट की। ये मैं अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखता हूँ हर चीज के लिए। कभी भी बहुत ज्यादा अगर कोई भी टेंशन होती है, उसके बाद भी मैं उसके लिए भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखता हूँ, वो सब। और मेरा जो फलसफा है वो मैं आपको दो लाइनों में बताता हूँ जी। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल। इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं, इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल। ये मेरी फिलॉसफी। ब्यूटीफुल। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि मैं डॉक्टर शरद को पिछले 29 साल से जानती हूँ। ये मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड हैं MBBS डेज के। और ये सही बोल रहे हैं, जहां पे भी हमारा मन थोड़ा सा ऑफ होता है, ये अपने सिंगिंग के थ्रू उसको बूस्ट अप कर देते हैं। सो डॉक्टर शरद, अब आप चलते हैं बचपन की तरफ,
जहां से आपकी सिंगिंग की कहानी शुरू होती है। तो ये सिंगिंग आइडेंटिफाई कैसे हुई? क्या मतलब कोई फैमिली में ये आपने कुछ ये क्वालिटी इनहेरिट करा है, या आपको कैसे पता चला कि यस यू कैन सिंग? बचपन बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत बचपन। मैं जब से होश सँभाला है, मैंने खुद को गाते हुए पाया। हुँ, मैंने खुद को आइडेंटिफ़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने जब से होश सँभाला, जब से मेरे कानों में गाने पड़ने शुरू हुए और मैंने बोलना शुरू किया, तो मैं गाता था। और छोटा था तो मेरे जो शब्द थे वो भी थोड़े-से गलत हुआ करते थे। तो मैं एक गाना बहुत गाया करता था और उसमें जो एक शब्द है खुदाई, तो मैं खुदाई तो नहीं कह पाता था, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मैं खुदैया कहा करता था उसको। मैं उस गाने की हुँ, धुलाई करता था। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके ज़माना चाहे रोके खुदैया तुमको आना पड़ेगा। तो ये मैं गाया करता था और सब मुझ पे हँसा करते थे कि भाई ये लड़का जो है इसने खुदाई का खुदैया कर डाला है। हुँ। लेकिन बचपन था, एक्चुअली मेरे फादर गाते थे, उनकी बहुत खूबसूरत आवाज़ थी, बहुत अच्छा गाते थे। तो इनहेरिट किया मैंने उन्हीं से ही और बिल्कुल। कुछ मुझे पता है, उन्होंने सिखाया भी काफ़ी चीज़ें। ख़ास तौर वही मैं से सोच रही थी कि इतना अच्छा आप गाते हैं और फिर बचपन से गा रहे हैं, तो कोई ना कोई तो फैमिली में कहीं न कहीं से तो इंस्पिरेशन भी मिली होगी और अंदर से भी ये टैलेंट आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल, ये पापा की ही देन है। फिर आप बचपन से गाते थे, तो कभी आपने ऐसा नहीं सोचा कि इसको आप फुल टाइम प्रोफेशन बना लें, आई मीन पैशन बिकमिंग प्रोफेशन? ये भी इत्तेफ़ाक समझिए कि हम एक्चुअली क्या है कि अ, हमारे जो पेरेंट्स थे, जो हम लोग मिडल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, उनमें एक्चुअली थोड़ा-सा ये नहीं होता पहले कुछ पढ़ लें, तब उसके बाद कुछ करें। कुछ हम हुँ, ऐसा हो हुँ। जाए कि कुछ कर सकें, हुँ, एक रिस्क लेने की बहुत ताब नहीं होती है सब में और शायद हमें भी नहीं थी। और यही वजह थी कि हम जब गाते थे तो पिताजी ने भी कभी हमारे फादर ने, मदर ने कभी ये शौक तो हमें था, एनकरेजमेंट करते थे, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि हम इसको एज़ अ प्रोफ़ेशन लें। तो यही वजह थी कि हम बस उन्होंने कहा पढ़ो, पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है फिलहाल। हमने कहा ठीक है पढ़ो। तो ये वजह थी कि हम उसको प्रोफ़ेशन नहीं बना जबकि आज सोचते और हैं कि मतलब अब मेडिकल प्रोफेशन एकदम से एक अलग ही फील्ड है। और वो भी मतलब आई बिलीव कि जो डॉक्टर्स अपनी मेहनत से पीएमटी क्लियर करके जाते हैं और दे गो टू द गवर्नमेंट कॉलेजेस व्हिच आर वेरी वेरी प्रेस्टिजियस फ्रॉम वेयर यू हैव स्टडीड, आई थिंक दे आर द पीपल विद द बेस्ट आईक्यूज इन द वर्ल्ड। एंड उसके साथ गाना, दिस इज अ वेरी वेरी रेयर कॉम्बिनेशन, बट अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। देखिए तो एक जगह आपकी बात सही भी है, लेकिन जी। कुछ चीज़ें इसमें बहुत मिलती भी हैं आपस में। डॉक्टर के लिए कहा जाता है कि बहुत वो संवेदनशील होना चाहिए, है जी। ना? अपने मरीज़ों के लिए या अपने लोगों के लिए बहुत उसके अंदर भावनाएँ होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और देखो ना म्यूज़िक में भी तो यही चाहिए। म्यूज़िक में भी आपको भावनाएँ चाहिए, प्रेम चाहिए, संगीत के प्रति और उन म्यूज़िक के प्रति। तो उससे आपकी चीज़ें सामने आती हैं और यही वजह है कि जो अ, अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो जो गाते हैं उनमें संवेदनशीलता ज़्यादा होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो नहीं गाता वो संवेदनशील नहीं है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स वो भी संवेदनशील है लेकिन जो सुनने वाले होते हैं, वो भी सुनते भी हैं। मुझे डॉक्टर ही सुनते म्यूजिक हैं। लवर्स, या ऑफ कोर्स यार, तो उनके साथ ये फ़ायदा होता है कि वो उतने ही संवेदनशील होते हैं। गा नहीं पाते ये अलग बात है, लेकिन उनमें भी सुनने की सलाहियत बहुत होती है और ये एक बहुत खूबसूरत बात है। तो मैं तो जितने भी अब तक मेरे दोस्त मिले और जितने भी मेरे से बात हुई, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम डॉक्टर्स वाक़ई उनमें संवेदना ज़्यादा होती है, इसलिए म्यूज़िक लवर्स भी होते हैं और सिंगर्स भी होते हाँ, मैंने देखा है अक्सर जो एक्चुअली आई मीन डॉक्टर्स होते हैं, उनमें बहुत सेंसिटिव भी होते हैं वो। हैं। और उसके ऊपर अगर म्यूजिक ऐड हो जाए तो देन इट एड्स ऑन टू द सेंसिटिविटी एंड द
the compassion towards the patient. So मुझे लगता है कि यही क्या एक चीज है, एक क्वेश्चन आ रहा था मेरे दिमाग में, that how being a singer that makes you stand out from the rest of your medical fraternity. मैं सिर्फ यही एक शौक है कि मैं अपनी भावनाओं को उन लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। मेरे पास ज़रिया Right. है, गाने का ऊपर वाले ने एक दिया है ज़रिया, तो उस ज़रिए से मैं लोगों को तक पहुँचा डॉक्टर्स को भी पहुँचा सकता हूँ और अपने दोस्तों को भी पहुँचा सकता हूँ, जो सामान्य हैं, जो डॉक्टर नहीं हैं, उनको भी पहुँचा सकता हूँ और डॉक्टर्स जो सुनते हैं, डेफ़िनिटली जो मुझे सुनते हैं, वो उसी संवेदना से सुनते हैं, जिस संवेदना से मैं सुनाता हूँ। वो उन्हीं भावना सुनाते से हैं। सुनते हैं। तो ये चीज़ें अलग इतना है कि मैं गाता हूँ, मगर संवेदना बराबर है उन लोगों की, सुनने वालों की भी, Right. सुनाने वालों की। तो जिस तरह से आप अपना प्रोफेशन तो परस्यू कर रहे हैं, एंड यू आर द वेल नोन डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट ऑफ कानपुर, उसके साथ-साथ आप अपना पैशन भी फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें फैमिली की सपोर्ट के बिना तो ये नहीं हो सकता। एंड आई नो डॉक्टर पूनम, योर वाइफ, आई मीन हाउ मच शी सपोर्ट्स यू, और उनका तो एक सपना है कि मतलब आपके सारे सपने पूरे हो जाएँ सिंगिंग को लेके और एक्टिंग को लेके, और जो-जो भी आपके पैशन्स हैं। तो फैमिली और फ्रेंड्स की कैसे सपोर्ट रहती है आपको? बिकॉज़ आई नो दैट यू हैव लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स। सही बात है, अगर आप फैमिली जब तक शादी नहीं हुई थी, तब तक तो घर घर में भाई-बहन, माँ, पिताजी सब थे। सब लोग बहुत सपोर्ट करते थे। हमेशा एनकरेज किया, पापा ने हमेशा एनकरेज किया मुझे, हमेशा। तो हुँ, कोई ऐसा नहीं था कि मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोका गया हो कि नहीं ये नहीं पढ़ाई करो, ये नहीं करो। अगर हम गाना पापा खुद सुनने के शौकीन भी थे, खुद गाते भी थे, बताया मैंने आपको। अब शादी होने के बाद पूनम ने भी बहुत सपोर्ट किया। उसको भी हुँ, हुँ। उसको म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक है और इत्तेफ़ाक से मुझे गाने का शौक है। तो मैं गाता हूँ तो वो सुन भी लेती हैं आराम से। और बच्चे भी मतलब मुझे किसी ने कभी हमेशा सपोर्ट किया पूरी तरह से और मेरे दोस्त, अहबाब और सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया और हमेशा मुझे एनकरेज किया और मेरा ख़्याल है आप भी मेरा साथ देंगी थोड़ा-सा, कुछ मैं करता हूँ, बिल्कुल, है ना? फिर मैं बताऊँगा कुछ और आपको। मैं ओके, कुछ गाता हूँ, आप मेरा साथ दीजिएगा। मैं ट्राई कर सकती हूँ। कोशिश कीजिएगा, जब तक कोशिश नहीं करेंगी कुछ नहीं होगा। हाँ, ये तो है। तुम्हारी नज़र क्यों ख़फ़ा हो गई, ख़ता बख्श दो गर ख़ता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सज़ा हो गई। क्या बात है, क्या बात है! देखिए ना, ऐसे फैमिली सपोर्ट करती है। आप भी तो मेरी फैमिली में ही आते हो। तो मेरी फैमिली बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे साथ गा के सपोर्ट करती है, मेरे साथ तालियाँ बजा के सपोर्ट करती है और मुझे मॉरली सपोर्ट करती तो मैं आपको ये एक चीज़ बता दूँ कि मैं डॉक्टर शरद को बताया कि जैसे मैंने पिछले 29 साल से जानती हूँ, तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि हमने बहुत सारे इवेंट्स और बहुत सारे प्रोग्राम्स, फंक्शंस, फैमिली के, फ्रेंड्स के इकट्ठे अटेंड करे हैं। और हर कोई अपनी मस्ती में होता है, जैसे प्रोग्राम हो रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, पर जैसे ही डॉक्टर शरद स्टेज पे जाते हैं और एक लाइन बोलते हैं, आपको स्टार्टिंग का सॉन्ग नॉर्मली होता है वो कौन सा सॉन्ग होता है, बदन पे सितार लपेटे हुए, वो जैसे ही सॉन्ग शुरू होता है, सब पहले तो वो चुप हो जाते हैं, सब शांत, हर तरफ शांति हो जाती है और उसके बाद सबके पैर थिरकने शुरू हो जाते हैं रिदम में। आई मीन दैट इज़ सो अमेजिंग। है। तो तो बहुत अच्छा लगता है। आपका फेवरेट ऑल टाइम सॉन्ग कौन-सा है? बड़ा अलग है, जो ये सवाल है मेरा ऑल टाइम फ़ेवरेट सॉन्ग जो है, जो मुझे बहुत पसंद भी है और मैं उसको अ, गाता भी हूँ अलग से। कभी हुँ, हुआ था कि मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए,
मैं अकेले यूं ही मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। ब्यूटीफुल। तो डॉक्टर शरद, अब जो मेरे एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में, वो ये है कि आपका तो जो पूरे दिन का शेड्यूल है बहुत हेक्टिक रहता है। यू गो टू योर क्लिनिक, देन यू आर देयर टिल ऑलमोस्ट रात तक 7-8 बजे तक ही आप काम करते हैं, उससे भी ज्यादा। और फिर आप इवेंट्स में, मतलब एटलीस्ट मतलब जितने भी फंक्शंस होते हैं आप उनमें सिंगिंग भी करते हैं, और फिर फैमिली को भी देखते हैं। योर चिल्ड्रन आर डूइंग सो वेल, योर डॉटर इज स्टडिंग इन अमेरिका इन अ वेरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, और बेटा भी अच्छा कर रहा है। डॉक्टर पूनम भी बिजी रहती है। तो किस तरह से आप अपना काम मीन्स प्रोफेशन और जो आपका पैशन है सिंगिंग, इसको बैलेंस किस तरह से करती हैं? बैलेंस हो जाता है? मैंने तो देखा है आपको बैलेंस करते हुए। व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? ये बात सही है आपकी। कई बार थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जो हम लोग के जो जो फंक्शंस होते हैं, वो रात में ही ज़्यादा होते हैं। और उस वक़्त तक मैं अपना, जब मुझे जाना होता है तो अपने काम को जल्दी खत्म करता हूँ, कोशिश करता हूँ। मैं मैनेज करने की कोशिश करता हूँ और मेरी कोशिश है वो कामयाब हो जाती है। मैं मैनेज कर पाता हूँ। इसलिए फिर मैं जाके उस फंक्शन को भी एन्जॉय करता हूँ जिसको मैं करना चाहता हूँ। ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि मुझे खुशी बाँटना, खुशी पाना अच्छा, तो मेरा सब आराम से ऊपर वाला मुझ पे मेहरबान रहता है तो मेरा काम हो जाता है। या बिकॉज़ आप मन से गाते हैं, मन से काम करते हैं, और कोई भी इवेंट आपकी सिंगिंग के बिना अधूरा लगता है। तो थोड़ा प्यार। अब जो या अभी ये, क्या आपने सिंगिंग की कोई ट्रेनिंग ली है, या आई मीन किस तरह से ये आपने परस्यू करा? बीच में किसी प्रोफेशनल से सीखा, या इसके बारे में कुछ बताइए? ऐसे तो मैंने कुछ भी नहीं सीखा, कभी नहीं सीखा। लेकिन मेरे जो गुरु हैं वो हमारे रिकॉर्ड्स हैं या रेडियो हैं या कैसेट्स हैं या सीडीज़ हैं, मैं सुनता था और खूब सुनता था। हुँ, कान से बहुत अच्छे से, मन से, दिल से सुनता था। फिर उनके अगर कुछ मतलब समझता था। तो ये मेरा अपना शौक है कि मैं इसको सुन के ही जो मैंने करा, फिर कोशिश करता था गाने की जितना गा पाता था, जितना मेरा गला काम कर पाता था। क्योंकि हुँ, सीखने से गले में बहुत बहुत ज़्यादा काम आ जाता है, बहुत अच्छा गला हो जाता है। और हम कभी सीखने का मौका नहीं मिला, लेकिन जो भी है, जितना भी है, वो मैंने सब सुन-सुन के वो सीखा है। अब ऐसे ऑफ़िशियली मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं। राइट। तो अब जैसे अब आने वाली जनरेशन्स हैं, बहुत से लोग ट्रेनिंग भी लेते हैं, कुछ-कुछ जैसे आपसे आपके जैसे सुन-सुन के सीखते हैं। तो क्या है कमिंग जनरेशन्स के लिए, व्हाट मैसेज यू वांट टू लीव फॉर देम? आने वाले जनरेशन के लिए मैं कुछ तो शब्द बोल के बताता हूँ कि जी। इनको ये तो अगर किसी लाइन में आना चाहते हैं तो तैयारी करनी होगी, अच्छे से तैयारी करनी होगी और बाकी एक चीज़ अपने अंदर पॉज़िटिविटी लानी होगी, अपने आप को उसके लिए भी 2 लाइन कहता हूँ जी। कि एक फ़िलॉसफ़ी जो लेके चलेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा वो कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल ज़माने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल ज़माने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। ये ज़िंदगी की फ़िलॉसफ़ी रखेंगे, तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है और ऑब्वियस सी बात है, आप प्यार देंगे, प्यार मिलेगा। उससे आपके अंदर बहुत कुछ आएगा, पॉज़िटिविटी आएगी। आपकी जो आप परफ़ॉर्म करेंगे, वो दिल से निकलेगी और दिल तक पहुँचेगी। ब्यूटीफुल मैसेज। तो ये मैसेज तो हो गया कमिंग जनरेशन्स के लिए, और आपने सिंगिंग फॉर्म में उसको बहुत गज़ब से बताया। अब एक गाना
डॉक्टर पूनम के लिए हो जाए? हो। हाँ, ज़रूर। जब मेरी शादी जब हो रही थी, उस वक़्त मैं बैठा हुआ था जब हुँ। वहाँ पे, तो उस वक़्त भी जब मैंने ये आपकी गाना शादी हो रही थी, फिर से एक बार रिपीट हाँ, कीजिए? हाँ, मैं बैठा हुआ था जैसे कि जब जाते हैं तो बैठ जाते हैं, सोफ़े पे हुँ। बैठाया जाता है। हम बैठे हुए थे, हमारे साथ हमारे दोस्त थे सब, तो बोले, "भाई तुम सबकी शादी में यार गाते हो, मस्ती करते हो, अपनी भी शादी में भी तो गाओ।" तो मैंने कहा उन्होंने फिर कहा कि गाओ तो हमने गाया। तो वो गाना जो हमने गाया था तब भी वो पूनम के लिए गाया था, आज भी हम आपके लिए गाते हैं। ये भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। नहीं मतलब क्या आप लोगों की टाइमिंग है। आपको पता है एक बार मैंने डॉक्टर पूनम से पूछा था कि अगर शरद भैया आपके लिए सॉन्ग कोई गाएँगे तो कौन-सा गाएँगे? उन्होंने यही वाला गाना बताया था मुझे। क्या बात है! बताइए बहुत इसी को कहते हैं जन्म-जन्म का साथ क्या? शायद शायद इसी को कहते हैं। ओके, आप तो शर्मा रहे हो भैया। तो नहीं, अभी नहीं। आप मुझे ये बताइए अभी आप मुझे ये बताइए कि टिल डेट आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस कौन-सी है? ओह! बेस्ट ऑफ ऑल। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हुँ, स्टेज परफ़ॉर्मेंस एक अलग चीज़ होती है। अब जी। उसको बहुत बार गाया है, बहुत जगह गाया है, वो अलग बात है। मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाता हूँ जो मेरी अनजाने में परफ़ॉर्मेंस हुई और हुँ, मेरे आज तक दिल पे वो कायम है। मैं जब एमबीबीएस कर रहा था, तो हम लोग के जैसे पीरियड्स होते थे ना, वो हमारा एक खाली तो खाली में हम लेक्चर थिएटर में 4 दोस्त बैठे हुए थे। मुझसे बोले कि यार सुनो, एक काम करो गाना गाओ। जब हमने ना बहुत मन से तन-मन से गाना शुरू किया और हमने पूरा गाना आँखें बंद करके आराम से गाते रहे, बिल्कुल पूरी तरह से हम एब्ज़ॉर्ब थे गाने में। उसके बाद जब हमारी आँख खुली, तो तालियाँ बज रही। उन 4 दोस्तों की नहीं, पूरा एलटी लेक्चर थिएटर भरा हुआ था। सारे 7 मतलब और दोस्त और जो भी और लोग थे, वो सब बिना किसी आवाज़ के लेक्चर थिएटर में सीढ़ियों से चढ़ते हुए बिल्कुल शांति से आके बैठते थे चुपचाप और गाना सुनते थे। वो उसके बाद जब मेरी आँखों तो उन्होंने जब तालियाँ बजाई तो वो चीज़ मुझे वो मोमेंट आज भी याद है और वो इतना खूबसूरत मोमेंट था जो मुझे मतलब कभी भूल नहीं सकता मैं उसको। मुझे आज भी वो खुशी देता है। वो मेरी राइट। बेस्ट परफ़ॉर्मेंस थी। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह की जो परफॉर्मेंस होती है ना, वो तो कई सारी अचीवमेंट्स क्योंकि ये जो अवार्ड्स और अचीवमेंट्स ये तो बड़ी प्लास्टिक सी लगती हैं। बट हाँ, इस तरह से कि लोग बैठे आप मतलब बिना किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के आप बैठे हो और लोग आपको सुन रहे हैं और आस-पास के भी लोग इकट्ठे हो गए हैं। बिल्कुल So सही I बात। think this is the biggest achievement beyond all the uh, यही beyond all the achievements. ओके तो अभी एक क्वेश्चन ना मैंने वैसे आपसे बाद में पूछना था पर मैं आपसे पहले पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे से कोई कह रहे हैं डॉक्टर वीएस गोगिया आपके मित्र कि मेरे लिए क्या कहना चाहेगा। ओहो! अच्छा, गोगिया। अच्छा मैं एक्चुअली डॉक्टर वीएस गोगिया और मेरे बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और जो मतलब जिनके बिना मैं अपने आप को नहीं सोच सकता। तो वो उन सबके लिए, दोस्तों के लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। वो मेरी सब महबूबाएँ हैं और मैं उनकी महबूबा हूँ। ये उस तरह से लीजिए इस गाने को आप कि मेरी मोहब्बत जवां रहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत जवां रहेगी,
सदा रही है, सदा रहेगी। तड़प तड़प कर यही कहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। हो गया था You- 91 में। वैसे वो देख रहा हो या सुन रहा होगा हाँ, सुन के वो सुन लिया उन्होंने, ही गॉट इट। तो। ओके। तो अच्छा, क्योंकि पंजाबी मेरी मदर टंग है, मैं टिपिकल पंजाबन हूँ, तो ओह! पंजाबी गाने भी गाते हो क्या? देखिए वैसे सच बताऊँ, पंजाबी गाने गाने का मुझे शौक तो है, अच्छा तो लगता है और मैं गाना भी चाहता हूँ। लेकिन कभी एक एक तो मुझे कोई बताने वाला नहीं मिला कि उसका मतलब क्या होता है ना? तो वो मैं कभी उन गानों को परस्यू नहीं कर पाया, ऑल्दो मैं हमेशा चाहता रहा। क्योंकि मैं भी चाहता था कि स्टेज पे कभी मैं जब परफ़ॉर्म कर रहा हूँ, तो पंजाबी गाना गाऊँ, तो वो भी सब मस्त हो जाएँ मेरे साथ और भी। तो लेकिन एक गाना, वो गाना कहिए, वो शब्द है बेसिकली, खबर है। वो मुझे मेरे बिल्कुल यहाँ दिल तक पहुँचा हुआ है। और मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ है वो भी, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही पसंद है। और मुझे मतलब जिसे कहते हैं ना आत्मसात करने की स्थिति है, मैं ज़रूर उसके 2 गाने आपको सुनाऊँगा। जी। Also cover my head. हाँ, मित्र प्यारे नू, मित्र प्यारे नू, हाल मुरीदा दा कहना, मित्र प्यारे नू, मित्र प्यारे नू, हाल मुरीदा दा कहना, मित्र प्यारे नू, मित्र प्यारे नू। ये मुझे बहुत पसंद है। मेरे बिल्कुल मन से मैं गाता हूँ उसको जब भी गाता ये मोहम्मद रफ़ी जी ने गाया है? हूँ। हाँ, फ़िल्म थी एक नानक नाम जहाज, नानक नाम जहाज। उस फ़िल्म में गाना था और ये मुझे तब से पसंद है। मैं बहुत छोटा था, इसलिए मुझे बहुत तो अभी मेरे को ये पता चल गया कि आपको पंजाबी भी म्यूज़िक का बहुत शौक है। कभी आपने मेरे से ज़िक्र किया होता तो मैं समझा, मतलब मैं कोशिश कर सकती थी। बिकॉज़ आई एम हाँ, अ वेरी पैशनेट पंजाबी म्यूज़िक। पंजाबी गाने कुछ हद तक गाती भी हूँ। हाँ, अगली बार मैं आपसे पंजाबी गाना सुनूँगी। हाँ, तो मुझको आप आपको तो उसको ट्रेन करना पड़ेगा आपको। हाँ आप जी। मुझे ट्रेन करिए। आप मुझे उस गाने के लिए ट्रेन करेंगी तभी मैं बिल्कुल, गाऊँ। बिल्कुल, अब इस पे अभी इसी चीज़ पे हम काम करेंगे। एब्सोल्यूटली, अब बिल्कुल। मुझे पता चल गया ना। तो डॉक्टर शरद, इतने सारे आपके एडमायरर्स हैं, मतलब आपके इतने सारे इवेंट्स पे आप जाते हो, पीपल इनवाइट यू, और इतने सारे आपके फैन्स हैं, एडमायरर्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज? मतलब व्हाट डू यू वांट टू, देखिए, व्हाट मैं अगर दैट यू वांट टू से टू देम? हाँ, मैं एक्चुअली जो भी गाता हूँ, तो उसके बदले में जो मुझे प्यार लोगों से मिलता है, वो एक बहुत बड़ी नेमत है। बहुत बड़ा हुँ, मतलब उसका कोई जवाब नहीं है उस चीज़ का। तो उस प्यार को जो उन्होंने लोग मुझे देते हैं, मुझे सुन के देते हैं, ये ठीक है, मैं उनके दिल तक पहुँचता हूँ और उसी प्यार के लिए मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, उसका बड़ा एहसानमंद हूँ मैं उन लोग का और उसी के लिए वो 2 लाइनें भी हैं वो कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। ब्यूटीफुल। तो जैसे अभी इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आपको क्या लगता है कि
इंटरनेट, विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, किस तरह से इसने सिंगर्स की लाइफ को इम्पैक्ट करा है, पोइट्स की लाइफ को इम्पैक्ट करा है? देखिए, इम्पैक्ट तो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि आप ये सोचिए कि अब जब तक हम अभी कहीं कॉलेज में गाते थे या किसी जगह इवेंट में गाते थे, तो सुनने वाले हमारे पास जो हैं वो हैं। अब इस ज़रिए से हमें सुनने वाले, समझने वाले वो बहुत मिल जाते हैं, है ना? हम तो कहीं अब वरना तो मुझे मुझे आपके ज़रिए जो आप इस आगाज़े महफ़िल के ज़रिए जो मुझे मौका मिला है, और वरना तो मुझे अब तो बहुत लोग जान जाएँगे। लेकिन अभी तक तो जो था कानपुर में लोग जानते थे, जो मेरे दोस्त अहबाब वो जानते थे मुझे। तो मैं तो इसको कहता हूँ, इसका बहुत इम्पैक्ट भी है और बहुत असरदार भी है। इसका फ़ायदा है लोगों को, ऐसा नहीं है। इससे लोग के पास हम बहुत लोगों तक पहुँच सकते हैं, अपनी कला को पहुँचा सकते हैं और उनका प्यार बिल्कुल। और उनकी प्रशंसा हम पा सकते हैं। और मैं तो एक बात बताएँ, ये आपका जो आगाज़े महफ़िल हम आपके सामने बैठे हुए हैं, ये भी एक इसने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचाया। आप खुद ही देखिए ना, मुझे आप लाइव कर रही हैं और इसके लिए भी मैं 2 लाइनें आपको ज़रूर सुनाऊँगा। ये मेरी अपनी ही लिखी हुई है, जो मैंने आप ही के इसके लिए लिखी है कि आगाज़े मैं तो महफ़िल के लिए, आगाज़ महफ़िल के लिए आगाज़े महफ़िल के लिए आपके आपके दिल की बात। मेरे दिल की श्योर। बात जी, आप लोगों के दिल तक। जी। मैं तो था दुनिया में बस ऐसे ही गुमनाम सा। मैं तो था दुनिया में बस ऐसे ही गुमनाम सा, दोस्त ने लगकर गले से मुझको नामी कर दिया। जो गुमनाम था आज वो नामी हो जाएगा। ये है। एब्सोल्युटली, या तो ये तो पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है अनुपम को, जिसने दिल की बात शुरू करी आगाज़े महफ़िल के प्लेटफ़ॉर्म पे। वही So दोस्त this है। whole credit goes to her. बिल्कुल, Thank you सही so बात। much अनु। एंड अभी जो एक क्वेश्चन, आप जैसे सोशल मीडिया पे मैंने देखा बहुत एक्टिव तो नहीं रहते, मे बी बिकॉज़ ऑफ योर टाइम कंस्ट्रेंट्स। यू आर ऑक्यूपाइड राइट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा थोड़े एक्टिव हैं? बिकॉज़ आई हैवंट सीन यू वेरी एक्टिव ऑन यूट्यूब एंड हाँ, इंस्टा मैंने एंड पहले नहीं, पहले कुछ दिन मैंने यूट्यूब पे कुछ किया था, लेकिन फिर हुँ, वो हुँ। मुझे मतलब मैं थोड़ा-सा बिज़ी रहा, कर नहीं पाया। लेकिन एक ऐप है स्टार मेकर है सोशल मीडिया। कौन-सा? स्टार मेकर। स्टार मेकर, ओके, हाँ। तो स्टार मेकर में बहुत सारे लोग अपना अपना शौक पूरा करते हैं। उसमें बाकायदा म्यूज़िक जी, प्री-रिकॉर्डेड होता है, उसमें लिरिक्स भी होते हैं। तो हम जी। अपना मैं उसमें मुझे जब मौका मिलता है, रात में जब आता हूँ, तो कभी भी उसमें डाल लेता हूँ और रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो उसका मज़ा लेता हूँ, अपना खुश रहता हूँ और कुछ लोग उसको सुनते भी हैं, दोस्त अहबाब सुनते भी हैं, मज़ा लेते हैं उसका। तो उसमें उसमें ज़रूर मेरा इंटरेस्ट है। या दैट्स अ गुड ऐप, मुझे लगता है जिसके थ्रू हाँ, क्योंकि अपना उसमें पैशन हम लोग आप फॉलो कर अकेले उसमें सकते हैं। आपको म्यूज़िक की पूरे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ट्रैक बना हुआ है। आप ट्रैक के हाँ, हिसाब से गाइए, तो आपको आप तैयार ट्रैक है, आप तैयार गा सकते हैं और उसमें सब अच्छे से उसको सेट करके आप गा लीजिए अच्छा सा। या आपका मैंने भी शौक पूरा। उसमें कुछ सॉन्ग्स गाए थे शुरू-शुरू में, फिर इतना ओह! टाइम नहीं रहा, तो या दैट्स एब्सोल्युटली गुड। सो अब जैसे सिंगिंग सिंगिंग का एक नेक्स्ट लेवल, जैसे अब तो आप अभी तक तो आप ग्रो करते गए हैं, अलग-अलग इवेंट्स पे गा के, अपना शौक पूरा करके, लोगों को इतना खुश करके, लोगों को खुशी देके। अब इस सिंगिंग में आपका नेक्स्ट लेवल कुछ सोचा है कि अब मुझे यहाँ से यहाँ जाना है? हुँ, देखिए कुछ ऐसा ऐसा है, दिमाग में है? नहीं ऐसा मेरे अब मैं तो सब अ, ईश्वर के भरोसे छोड़ रखा है, सच बताएँ। क्योंकि ऐसा कुछ हुँ, हुँ। अभी हमारे पास ज़िम्मेदारियाँ ऐसी होती हैं, तो अब ज़िम्मेदारियों के चलते हम अब अपने लिए नहीं सोच पाते कुछ भी। अब क्योंकि जब बच्चे आपके पढ़ रहे होते हैं, तो उनके करियर के लिए सोचना पड़ता है, बाकी चीज़ें आपको अपने लिए फिर आप थोड़ा-सा अपने आप को पीछे रखना पड़ता है। और ऐसे भी हम आगे की सोच क्या सकते हैं फिलहाल लंबे ये तो जैसे अब आप ये तो मैंने कहा नहीं, हमें तो ज़रिया आप मिल गए, हमें आगाज़ महफ़िल मिल गया, तो हम थोड़ा-सा और लोगों तक पहुँच गए, है ना? इससे पहले हम जब अंताक्षरी में गए थे, तब वो भी एक ज़रिया मिला था, तो हम तो उसी ऊपर वाले की मेहरबानी पे सब हैं, हम भी हैं, शायद फिर कभी कोई मौका मिल जाए ऐसे ही, बस बाकी ऐसा कुछ ख़ास मैंने उसका प्लान नहीं किया हुआ है।
राइट। मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर आप फ्लो के साथ चलते जाओ और अपना काम ईमानदारी से करते जाओ और लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करते जाओ, तो वो मौके अपने आप मिलते रहते हैं। हाँ, सही उसके लिए कोई बहुत भागने-दौड़ने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने भी ये एक्चुअली एक्सपीरियंस करा है। सही बात है, ये बात सही कह रही हैं। या ओके। तो अब मैंने सुना आप पोएट्री भी लिखते हैं, हाँ, लिखता तो हूँ, तो थोड़ी एक पीस पोएट्री का हो जाए? हाँ, एक्चुअली ये थोड़ी-सी मैं सुना सकता हूँ आपको, लेकिन ये श्योर। जो है वो थोड़ी अ, आध्यात्मिक सी है, रिलेटेड टू गॉड। कोई बात नहीं, थोड़ा दिमाग लगेगा पर समझ जाएँगे। तो मैं ज़रूर सुनाऊँगा आपको। ये मैंने कहा है कि ईश्वर सबके साथ है, हर समय रहता है, हर समय देखता है ना? हमें पता नहीं चलता, हमें पता ही नहीं होता। तो उसको मैंने लिखा है जी। कि तुम साथ हो मेरे, तुम साथ हो मेरे साये से बिना पद चाप। तुम साथ हो मेरे साये से बिना पद चाप के और मैं तुम्हीं को खोजने के रास्तों को खोजता हूँ। कितनी दूर हूँ मैं तुमसे। मैं तुम्हीं को खोजने के रास्तों को खोजता हूँ, वो रास्ते ही नहीं मिले अभी तो। तुम धड़कते हो हृदय में बन के एक अनवरत कंपन। तुम धड़कते हो हृदय में बन के एक अनवरत कंपन। पाने को अनुभूति तुम्हारी मैं जतन अब सोचता हूँ। और मन न जाने क्यों भटकता है यहाँ के बंधनों में। मन न जाने क्यों भटकता है यहाँ के बंधनों में। यूं तो मैं मन को बहुत बंधने से यहाँ रोकता हूँ। आखिरी है कि धूल कपट की चढ़ी है यहाँ सभी मन दर्पणों पे। धूल कपट की चढ़ी है यहाँ सभी मन दर्पणों पे। मैं भी उनमें से हूँ, ये कैसे कहूँ मैं पहुंचता हूँ। तो कुल मिला के ब्यूटीफुल। सब एक से कि तो आप अपना क्रिएटिव प्रोसेस कैसे डिस्क्राइब करोगे? क्रिएटिव प्रोसेस में एक सिंपल सी बात ये है कि मैं जो भी गाता हूँ या जो भी आप तक पहुंचाता हूँ, मेरी एक फिलॉसफी है, ये भी है कि मैं उस गाने को पहले सुनूं, समझूं, उसकी फीलिंग्स को समझूं हुँ। और उस फीलिंग को कुछ अपना थोड़ा-सा इम्प्रोवाइज़ करके आप तक पहुँचाऊँ। और वो जब मैं किसी चीज़ को समझ के और दिल से डूब के गाता हूँ, तो डेफ़िनिटली आप तक पहुँचेगी और वो पहुँचती है। तो हुँ। यही मेरा है पहलू जो मैं सुनता हूँ, समझता हूँ, तब गाता हूँ। जैसे एक इसकी कोई एक एग्ज़ाम्पल? हुँ, मैं अपना बड़ा तो थोड़ा-सा ये संजीदा सा गाना है और बड़ा फिलॉसफी जी। वाला गाना है। हुँ, हुँ। उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे। जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। कोई ना संग मरे मन रे, तू काहे ना धीर धरे। ओ निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे। मन रे, तू काहे ना धीर धरे। ग्रेट। So, Dr. Sharad, is it important to learn and study and understand the history of the music? अगर जो भी म्यूजिक लवर्स है जिनको म्यूजिक में प्रोफेशन ऑप्ट करना है या जिनको सीखना है, तो क्या ओल्ड म्यूजिक और म्यूजिक की हिस्ट्री जानना जरूरी है क्या? मतलब व्हाट अकॉर्डिंग टू यू?
नहीं, देखिए म्यूज़िक तो अगर आप गाना चाहते हैं तो म्यूज़िक तो सीखना ही होगा और हुँ, पुराने जो ओल्ड म्यूज़िक में ही आपको बहुत कुछ मिलेगा। बाकी नए म्यूज़िक भी है, लेकिन नए म्यूज़िक में बहुत कम कुछ गाने ऐसे मिलते हैं जिनमें आपको मिलेगा कुछ करने को, समझने को। बाकी तो हो जाता है सब। लेकिन जो पुराने गाने हैं, उनमें बहुत उन्होंने बहुत मेहनत की जिन्होंने कंपोज़िशन बनाई है। उन संगीतकारों ने मेहनत की है। तो अगर आपको सीखना है तो पुराने गानों से सीखना होगा और म्यूज़िक भी प्रॉपर्ली सीखना होगा। तभी आप उसको कुछ समझ सकते हैं, तभी आगे कर सकते हैं। हम नहीं सीखे हैं, तो शायद बहुत सारी चीज़ों में हमारे में कमी है। हम भी को बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उतना ना तो हमारा उतना रियाज़ हो पाता है। बहुत ईमानदारी की बात है, ना बहुत रियाज़ हो पाता है, ना हमने सीखा है। तो कहीं कहीं न कहीं हम में भी कहीं पिछड़ जाते हैं हम। लेकिन ऐसा नहीं है, कोशिश करनी ही पड़ेगी और आपको मेहनत करनी होगी, तभी म्यूज़िक सीखेंगे तो आपका सब कुछ समझ में आएगा। आप सही से गा पाएँगे, सही से सुर लगा पाएँगे और आपकी भावनाएँ दूसरे तक पहुँचा पाएँगे। मतलब बहुत मेहनत का काम है, ये ऐसे नहीं है हाँ, कि यस। इट इज़ मतलब एक मुझे बैजू बावरा का सॉन्ग याद आ रहा है अभी कि जो सीखने की बात है, सुर ना सजे क्या गाऊँ मैं, क्या बात है! सुर के बिना जीवन सूना, सुर ना सजे मतलब सुर के बिना तो फिर जीवन सीखे बिना बात नहीं बनती। नहीं बनती, नहीं बनती, सही कह रही हैं आप। ट्रेनिंग बहुत इज़ ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट। या सीखना तो बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। ये अच्छा इत्तेफ़ाक था कि हम कभी मौका नहीं मिला हमें सीखने का। बट पहले सीपीएमटी की तैयारी करते थे मेडिकल के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की। मेडिकल में आने के बाद हॉस्टल में हम रहते थे तो नहीं हम उतना कर पाते थे, हो भी नहीं सकता था। बट स्टिल आपने सीखा, आपने सुन-सुन के सीखा हाँ, सुना बहुत है ये एंड बात, बहुत योर सुना। म्यूज़िक इज़ सो परफेक्ट। द सिंगिंग इज़ सो परफेक्ट। आई मीन जो किसी को गूज़बम्प्स किसी को भी दे सकते हैं, तो पर आपने सीखा, आपने चाहे सुन-सुन के सीखा, हाँ, बट वो स्टिल यू हैव ट्रेन्ड योरसेल्फ। फिर उसके लिए मैं उसमें सुनने में मेहनत की है मैंने, ऐसा नहीं है। या मैंने किसी भी चीज़ को सुन के ही समझ के तभी उसको कोशिश करिएगा। राइट। तो अच्छा अब जो मेरे दिमाग में आ रहा है, ये आ रहा है कि जैसे आप अपनी ऑडियंस के सामने जब जाते हो, तो एक तो कैसा कैसा फ़ील हो रहा होता है आपको? और दूसरी चीज़ है कि जैसे नॉर्मली पीपल आर इन देयर ओन वर्ल्ड एंड उनको एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे लाना और कई तरह की सोच होती है लोगों के दिमाग में, हम सबके दिमाग में। तो एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म पे लाना और उसको एनर्जाइज़ करना, ये कैसे करते हैं आप? मैं देखती हूँ कि जब भी आप स्टेज पे जाते हैं ना, लोग एकदम एक जाते हैं कि एक साथ हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और फिर बस वहीं पे एक जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं रंग बन जाता है। वहीं पे एक रंग बन जाता है। तो किस तरह से करते हैं ये आप? ये पता नहीं कैसे हो जाता है। मैं जब जाता हूँ स्टेज के ऊपर, तो एक तो मेरे अंदर अपने आप ही पता नहीं क्या मेरा स्विच ऑन हो जाता है। मेरे अंदर एक तरंगे सी दौड़ने लगती हैं। एक एक अजीब-सा मेरे अंदर एक्साइटमेंट आ जाता है और जी। जब म्यूज़िक जहाँ बजना शुरू होता है, तो फिर मेरे अंदर मतलब कुछ होने लगता है। मैं खुद ही झूमने लगता हूँ और फिर जब ऑडियंस होती है, मैं उसके साथ आई कॉन्टैक्ट करके उसको इन्वॉल्व करके गाता हूँ। उसको सुना के हुँ। गाता हूँ, उसको अपने साथ लेके गाता हूँ। तो जब वो मेरे साथ जुड़ जाता है, तो उसके बाद मैं भी खोया हूँ, वो भी खोया है। कि हम सब वो भी ना नीचे नाच रहा है, मैं स्टेज पे डांस कर रहा हूँ। तो ये चलता है तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप कम्युनिकेट करते रहें। गाने के शब्दों को भी कम्युनिकेट करके पहुँचाएँ ऑडियंस तक। ये हुँ, मेरा हुँ। ताकि वो रिलेट कर सके अपनी लाइफ़ के साथ। एग्ज़ैक्टली आई थिंक दिस बिल्कुल इज़ सही हाउ बात सिंगर एंड स्पीकर्स दे कनेक्ट विद द ऑडियंस। है। वही ज़रूरी है, राइट। वही या ज़रूरी है। तो अब चलते हैं आपकी दिनचर्या की तरफ। आपको कैसा मतलब आपका एक टिपिकल डे कैसा होता है? ये बताइए मुझे और एक आपका जो फ़ेवरेट डे है वो कैसा होगा? एक टिपिकल डे जैसा होता है हम सब लोग का काम करने वाले लोग हैं, सब करते हैं और एक फ़ेवरेट डे लाइक यू नो जो आपके मन को खुश कर दे। इन हाँ, दोनों हाँ, में कैसा-कैसा है? बिल्कुल सही बात है। फेवरेट डे तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं।
रूटीन हम्म। यही चलता है। और टिपिकल डे तो हमारा यही है, सवेरे तैयार होके निकल जाना, लैब जाना, जी। हॉस्पिटल देखना जी। जाके, और वही रूटीन का वही सब चलता रहता है। उसमें तो कुछ भी ऐसा चेंज नहीं होता। लेकिन इस दौरान भी मैं ये कहता अपनी गाड़ी में मैं अपना सुनता रहता हूँ, म्यूज़िक सुनता रहता हूँ। तो मुझे मतलब मेरा दिमाग काम करता रहता है उसमें। लेकिन अ, यही रोज़ का है। और बाकी जो अगर आप मेरा फ़ेवरेट पूछेंगे हिसाब-किताब, तो मुझे यही पसंद है कि मैं दोस्तों के साथ बैठूँ, उनके साथ खूब दोस्तों के साथ, ओके। मज़ाक करूँ, खूब गाने गाऊँ, उनको एक से एक बढ़िया चीज़ें सुनाऊँ, ग़ज़लें गाऊँ, गाने गाऊँ, उनसे भी सुनूँ, उनको खूब ठहाके लगाऊँ। मैं ये एक मतलब ये दोस्तों के साथ बैठ के ये मुझे मेरा फ़ेवरेट दिन है, जो बड़ी मुश्किल से मिलता है। अब तो मिले हुए सालों हो गए। हाँ, अब तो काफ़ी जब मैं तो यही चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे दिन जल्दी-जल्दी आए व्हेयर यू मीट योर फ्रेंड्स और हँस-खेल रहे हो और गा रहे हो। ये इनफैक्ट एक डॉक्टर्स की इतनी हेक्टिक लाइफ़ होती है, उनकी लाइफ़ में ऐसे ऐसे दिन आने भी चाहिए। जी, बहुत ज़रूरी है, वरना इतनी मोनोटोनस होती है ज़िंदगी, उसको या कहीं तो मिलना चाहिए ब्रेक ना। तो बिल्कुल अब मिलना चाहिए। दोस्तों से होता है, हम भी फ़ोन पे बात कर लेते हैं, दोस्तों से फ़ोन पे बात करते हैं, ठहाके लगाते हैं, तो फिर थोड़ा-सा जो है वो कुछ अलग-सा लगता है, अदरवाइज़ तो बिल्कुल। जैसा बताया वैसे ही है सब कुछ। तो अब एक बार फिर से म्यूज़िक की बात करते हैं। तो जी, क्या आप क्या समझते हैं, क्या लिंक है एथिक्स और म्यूज़िक में? देखिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। आजकल जो म्यूज़िक तो अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन हुँ, जो हुँ। उसमें हम जिस शब्द को हम गाते हैं, जिस शब्द को बोलते हैं, वो शब्द मीनिंगफुल होने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जी। है ना? अब मैं ये देखता हूँ जो पुराने गाने आप सुनते हैं पुराने, उनमें आप देखिए 100 में से 99 गाने आपको बढ़िया मिलेंगे। उनके डेप्थ बढ़िया है उन सॉन्ग्स में। शब्द मिलेंगे, बहुत अच्छे शब्द मिलेंगे। वो शब्द आप तक पहुँचते हैं और उन शब्दों में बड़े बड़े मैंने भी जैसे आप बन रहे तो काहे ना दीप दे, मैं जितने भी गाने आपको सुनाए, उनमें सब में अच्छे मतलब एक कोई मतलब था, उस गाने को गाने का मतलब था। अच्छा था गाने को। अब तो ऐसे ही एथिक्स तभी है, अगर आप गाने के शब्द ही थोड़े इधर-उधर होंगे, जो आप फैमिली में बैठ के भी नहीं गा सकते। ने बड़ा अटपटा-सा हो जाता है। वो अपने दोस्तों में तो आप गा लो, वो अलग बात है। लेकिन अगर हुँ, आप फैमिली में बैठ के जाएँ, तो आप नहीं गा सकते। आपका बच्चा ही आपकी फैमिली आपको सुनाने लगे, तो बड़ा अटपटा-सा लगेगा आपको। ऐसे भी यस। शब्दों वाले गाने हैं और तो वो चीज़ वो नहीं सही है, मेरे हिसाब से सही नहीं है। मेरी अपनी ज़ाती राय यही है कि मुझे वो सब चीज़ें उतनी नहीं अपील करती। तो आजकल तो हाँ, गाने जो बनते एग्ज़ैक्टली। हैं, बहुत कम बनते हैं अच्छे, जो बहुत कम अच्छे होते हैं। ज़्यादातर तो अपना है जो है। मीन्स ऐसा नहीं है कि नए गाने एंटरटेन नहीं करते बट जो पुराने सॉन्ग्स हैं उनमें डेप्थ है, मीनिंग है और एक कशिश है उन सॉन्ग्स में। पुराने गाने आप आज भी सुनते हैं। नए गाने जब तक पिक्चर चल रही है, फ़िल्म लगी हुई है, तब तक तो वो चलेंगे। उसके बाद हाँ, वो गाने एग्ज़ैक्टली गायब हो वो यही गायब गाने गायब हो जाते यही मैं हाँ। हैं। आप जो पुराने गाने हैं, उसमें आपका मन डांस करता है। समझ रही हैं आप मेरी बात? और जो हुँ। आज के गाने हैं, उनमें देह डांस करती है। हाँ, ये तो है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपका मन डांस करे। तो कोई एक ऐसा सॉन्ग जो बहुत ही आपको टच करा है मतलब आपका पर्सनल जैसे वो एक होता है ना बहुत ही आपको अ अ, आपके अंदर तक कोर में टच करा है, कोई ऐसा सॉन्ग? वैसे तो मैं पुराने तो बहुत सारे गाने इस तरह के ही हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक अलग-सी बात है वो। अ, कुछ अलग हट के है। मैं एक एक कव्वाली अक्सर गाया करता था स्टेज पे, है ना? उस कव्वाली में क्या था कि बड़ा उसमें उसके उसकी जो शायरी थी, उसकी जो कविता थी, वो बहुत सुंदर थी। उसमें एक लड़की तस्वीर माँगती है, लड़का तस्वीर देने के लिए मना करता है। दोनों अपने-अपने तर्क रखते हैं। उन तर्कों के हिसाब से जो गाना बना था, वो इतना सुंदर गाना था और उसको मैंने बहुत स्टेज पे गाया उस गाने को। लोगों की इतनी फ़रमाइश होती थी उस गाने गाने की। आज भी मैं गाता हूँ उस गाने को, लोग स्टेज पे मुझे बोलते हैं कि भैया वो सुना दो एक बार, बिना उसके तो हमें मतलब भी सुनाइए।
अब मैं आपको 4 लाइन ज़रूर सुनाऊँगा उसकी। जी। और वो मुझे आज भी मतलब गाते समय तो मेरे बिल्कुल रोंगटे उसमें खड़े हो जाते हैं, इतना इतना मुझे पसंद है गाना। जी। मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर, मेरी तस्वीर लेकर, दिल दिलगीर लेकर, लुट जागीर लेकर, चली तकदीर लेकर क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर। गाता था और ये बहुत लंबी है, लेकिन इसमें जो ऑडियंस थी इतना उनको इतना मज़ा आता था इसको, मज़ा क्योंकि इसमें जो आता है, राइट, प्रोनंसिएशन है वो बहुत बढ़िया है इसका। ट्रू दैट। ओके, तो अब अगर आप अपना कोई बैंड क्रिएट करो, तो किस तरह का बैंड होगा? अगर मैं एक बैंड बनाऊँ, शरद म्यूजिकल बैंड, नॉट एट ऑल, नॉट इट इज़ गोल्डन एरा इट्स मेरा, गोल्डन गोल्डन एरा। गोल्डन एरा, ओह सच अ ब्यूटीफुल नेम, या बस उसी में मुझे इतने इतने सुंदर-सुंदर गाने हैं, वो भी बहुत वो गाने जो कम बजे हों, कम सुना गया हो, लेकिन गाने बहुत खूबसूरत हों। वो उसमें ढूँढ-ढूँढ के रफ़ी साहब, किशोर जी, मुकेश जी, लता जी, आशा जी, हेमंत कुमार, ये इतने बढ़िया-बढ़िया सिंगर हुए हैं, मन्ना डे साहब। इनके इनके गाने अगर आप चुन-चुन के गाना शुरू करेंगे, तो कोई हिलेगा नहीं अपनी जगह से। लेकिन वो जो जिसका इंटरेस्ट होगा इन गानों में, पुराने जो आत्मा से सुनना चाहेगा, जिसकी हाँ, जो आत्मा को जिसको डांस कराना है, वो इन गानों को मैं अगर बैंड बनाऊँगा, ऐसा बैंड बनाऊँगा। उसमें एक से एक सुंदर गाने होंगे, एक से एक बढ़िया गाने और कभी कोई मौका ऐसा सॉन्ग मिले अभी है आपके ज़हन में कि जो बहुत वेल नोन नहीं है बट बहुत अच्छा है? कोई अगर दिमाग में है तो? एक सेकंड मैं आपको बताऊँ कि अभी एक गाना है हम बताते हैं आपको, बहुत गाना कम बजा है मोहम्मद रफ़ी साहब का डुएट है आशा जी के साथ। जी, मैं जी, आपको जी। सुनाता हूँ कि आपसे मैंने मेरी जान मोहब्बत की है, आप चाहें तो मेरी जान भी ले सकते हैं। आप जब हैं तो मेरे पास मेरा सब कुछ है। जान क्या चीज़ है, ईमान भी ले सकते हैं। आपसे मैंने मेरी जान, ये गाना है। ब्यूटीफुल। हाँ, मतलब ये कम बजा है बट सुना हुआ है बट कम, मतलब बहुत ये प्ले कम ब्यूटीफुल, होता है। बहुत बढ़िया। ब्यूटीफुल सॉन्ग, या तो डॉक्टर शरद पोएट्री में आप और एक तो आध्यात्मिक उस पे लिखते हैं, और किस-किस टॉपिक्स पे, स्पिरिचुअलिटी हो गया, और किन-किन टॉपिक्स पे लिखते हैं आप? देखिए, कॉलेज के ज़माने में हम लिखते थे तो वो श्रृंगार रस पे लिखते थे। उस समय की किस आप पे? समझ सकते हैं, श्रृंगार पे। ओके, तो उसमें हम आपको एक शेर सुनाते हैं वो जो हमने बहुत पहले लिखा था। जब हम इशारा। फर्स्ट ईयर में आए थे और वो शेर ऐसे ही बन गया था तो हमने बना दिया था कि सुनिएगा कि जी। ये बड़ा रोमांटिक सा बनाया था हमने उस समय कि आँखों के डोरे सुर्ख जो देखे तो यूँ कहा, आँखों के डोरे सुर्ख जो देखे तो यूँ कहा, इन खंजरों ने फिर कोई कत्ल किया है आज। ब्यूटीफुल। मतलब कॉलेज टाइम में तो ऐसे शेर आपके बहुत शेरो और शायरी बहुत दिमाग में आती होगी। हाँ, उस समय तो आती थी पर पूरे काफ़ी कुछ लिखा हुआ रखा हुआ है मतलब मगर ये है कि वो सब उसपे अब सब परतें ज़िम्मेदारियों की परतें चढ़ती चली गई, तो वो हुँ। सब रखा रह गया। ना उसको लिखने की भी उतनी वो मौका नहीं मिल पाता, ना ही उतना दिमाग काम करता है फिलहाल। बाकी बाकी चीज़ों में ज़्यादा चलता रहता है। पर वो कहते हैं ना कि ज़िम्मेदारियों की परतें तो चढ़ गई पर भाव आज भी ज़िंदा है।
भाव का अभाव नहीं है। भाव का अभाव उसका बिल्कुल नहीं भाव है। नहीं है। नहीं है। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब जैसे जो सिंगर्स अपकमिंग सिंगर्स हैं, जो सिंगिंग को एज़ अ प्रोफ़ेशन लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? नहीं, उनको तो सीख के ही आना होगा। बिना सीखे तो कुछ नहीं कर पाएँगे। क्योंकि आज जी। के ज़माने में अगर वो उनको करियर इसमें बनाना है, तो उनको हुँ, बेसिक तो लेना ही होगा और अच्छे से रियाज़ करने होंगे, मेहनत करनी ही पड़ेगी। जी। बिना मेहनत के ना तो उनका गला चल पाएगा, ना वो कुछ कर पाएँगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो उस चीज़ को करें और मेहनत करें, तभी कुछ होगा। वरना तो सीखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। और सिंगिंग के अलावा और क्या-क्या हॉबीज़ हैं आपकी? आप सिंगिंग, राइटिंग और क्या-क्या इंटरेस्ट हैं? मेरा इंटरेस्ट एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट है। एक्टिंग एक्टर मैंने तो आप बहुत बहुत अच्छे हैं। एक्टिंग मैंने बहुत की है। मैं जब कॉलेज में तब भी स्कूल छोटे छोटे पद से छोटा था तब से जी, जी। जी, मैं तब से एक्टिंग करता आ रहा हूँ। मुझे प्लेज़ का करने का बहुत शौक है और जी। मैंने बहुत सारे प्लेज़ भी किए हैं और अभी भी मेरा मन करता है करने का। लेकिन वही है ना कि समय का अभाव होता है कई बार कि हमारा मैच नहीं कर पाता। तो लेकिन अभी भी वो जो कीड़े जो होते हैं ना आदमी के मन के वो मेरे अभी भी कुलकुलाते रहते हैं। वो हमेशा मन करता है। शौक होता है ना तो वो यहाँ चलता रहता है। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। उसमें मुझे हुँ, और उन चीज़ों में मुझे थकान भी नहीं होती है। मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं उसको एन्जॉय करता हूँ। तो लेकिन राइट। ये है कि अब हो नहीं पाता है, लेकिन हाँ, एक्टिंग का शौक था मुझे और थोड़ी बहुत कभी मैंने बहुत पहले पेंटिंग भी करनी शुरू की थी। लेकिन वो तो फिर क्योंकि उसमें हर चीज़ टाइम माँगती है और हर चीज़ जी, टाइम तो माँगती उसके लिए फिर आपको अपना ये जो कर रहे थे मेडिकल करना था, फिर पढ़ाई करनी थी, सब चीज़ें है। पीछे चली गई हमारी। बस रहा तो हमारे साथ ये हमारा म्यूज़िक रहा, हमारे हुँ, साथ हुँ। सिर्फ म्यूज़िक रहा और वही हम अभी तक कायम है, उसके सहारे हम हैं। ओके, अब चलते-चलते जी। एक गाना जो आपके मुँह से बहुत सुंदर लगता है, वो उससे सब ऑडियंस एनर्जाइज़ हो जाती है, बदन पे सितारे लपेटे हुए, एक बार हो जाए? हाँ, भाई ये गाना तो बहुत ज़रूरी है, ये क्योंकि मैंने इसको बहुत गाया भी है और अभी भी गाता हूँ। इसके बिना मतलब डॉक्टर शरद के साथ बात बात करना या फिर उनके साथ कोई प्रोग्राम, फंक्शन अटेंड करना अधूरा-सा लगता है। बिल्कुल, मैं आपको इसकी तो लाइन सुनाता हूँ। जी। बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो ज़रा पास आओ तो चैन आ जाए ज़रा पास आओ तो चैन आ जाए बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो ज़रा पास आओ तो चैन आ जाए ज़रा पास आओ तो चैन आ जाए। नेक्स्ट स्टैन्ज़ा भी हो जाए? है बनने संवरने का जब ही मजा कोई देखने वाला आशिक तो हो नहीं तो ये जलवे हैं बुझते दिए कोई मिटने वाला एक आशिक तो हो बरम पे सितारे लपेटे हुए ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो जरा पास आओ तो चैन आ जाए जरा पास आओ तो चैन आ जाए थैंक यू ब्यूटीफुल। तो जैसे ये हमारा कार्यक्रम है दिल की बातें, जी तो कोई ऐसी बात जो आप और शेयर करना चाहते हैं, आपके दिल की बात या कोई ऐसा सॉन्ग जो आप शेयर करना चाहते हैं, जो आपके दिल की बात कहे? मैं दो लाइन सुनाता हूँ। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे जब कभी भी
सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। ब्यूटीफुल। तो आगाज़े महफ़िल कभी भी आपको नहीं भूलेंगे, with such lovely songs and such lovely talent. Thank you so much for giving your time and entertaining us. मतलब हमारे इमोशंस को एक बार एलिवेट करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए थैंक्स फॉर एवरीथिंग। और आपकी जो अच्छी-अच्छी एडवाइस है टू द कमिंग जनरेशंस, टू योर एडमायरर्स। और मैं चाहती हूँ कि आपका ये जो बैंड है, कौन क्या नाम आपने बताया था? गोल्डन एरा, हाँ? गोल्डन एरा। ये जल्दी ही मतलब बने और फिर ये ग्रो। देखिए, Yeah, and Kenny is आपकी दुआएँ, always there to support you. बिल्कुल आपकी दुआएँ जो है उसमें काम करेंगी तो ज़रूर Yeah. बनाऊँगा, ज़रूर बनाऊँगा। तो गोल्डन एरा को हम लाते हैं, एग्जिस्टेंस में लाते हैं, अभी तो हमारे दिमाग में है, बट लेट्स इसको एक रियलिटी देते हैं। सो विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ, इन योर सिंगिंग प्रोफेशन। ऑल द बेस्ट टू यू एंड योर फैमिली। थैंक यू सो मच। थैंक यू कैनी जी, थैंक यू। आगाज़ महफ़िल को बहुत बड़ा शुक्रिया, मुझे उसने ये मौका दिया कि मैं लोगों के सामने आऊँ और अपने आप को बताऊँ कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ, कैसे गाता हूँ, क्या लिखता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद कैनी। थैंक्स। थैंक तो अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय, जब मैं बचपन में टीवी प्रोग्राम्स करती थी तो तब तो मैं छोटी थी बहुत और अक्सर बोला करती थी, अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय आपसे फिर मिलेंगे। तो वो आज भी कहीं न कहीं दिमाग में है कि अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, हमारे एक नए मेहमान के साथ। नए मेहमान, एक नई क्रिएटिविटी। थैंक यू सो मच। बी बैलेंस्ड, बी हैप्पी। बाय बाय।